नमस्कार, ग्वालियर लाइव देख रहे हैं आप। और आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें दक्षिण से फिर से प्रवीण पाठक पर ही भरोसा जताया है। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं जो सूची को? आपका नाम पहले से दोबारा से आया है। मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के एक एक परिजन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनके अपार स्नेह और आशीर्वाद के कारण कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जता के मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी इस विधानसभा से घोषित किया है। बीजेपी ने कई लिस्ट जारी कर दी है, परंतु आपकी विधानसभा से अभी तक नाम नहीं आया पाया है। किस तरह देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि 10 बार में से 7 बार उनके विधायक यहाँ पर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये विधानसभा, जो पहले केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उन्नत विधानसभाओं में मानी जाती थी, 7 बार इनके ऐसे विधायक रहे कि इस विधानसभा की दुर्दशा हो गई। सरकारी स्कूलों में बच्चों की हालत ये थी, जब मैं विधायक बना था, कि 80% बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे। कमला राजा अस्पताल की हालत ये थी कि वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर थे उसमें से चूहे निकलते थे। ट्रैफिक जाम की स्थिति ग्वालियर दक्षिण में सारे लोग जानते हैं। निश्चित तौर पर विकास हो रहा है। 11 महीने की सरकार में 1000 बिस्तर का अस्पताल ग्वालियर दक्षिण विधानसभा को कांग्रेस पार्टी ने दिया। 11 महीने की सरकार में एलिवेटेड ब्रिज ग्वालियर को सौगात के रूप में कांग्रेस की सरकार ने दिया। ये अलग बात है कि दूसरों के कार्यों को गाजे बाजे के साथ अपना दिखाने की बीजेपी की पुरानी अदावत और अदा है, वो उस पर निरंतर आगे जारी रहेगी। पर हम लोग तो अपना काम करेंगे, सेवा करेंगे। ग्वालियर दक्षिण के विधानसभा के जो मेरे परिजन हैं, उनके लिए जी जान तन मन धन से लगा रहूंगा। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है कि आप पिछली बार है जो जीत का अंतर थोड़ा सा कम था, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि थोड़ा सा अंदरूनी भीतरघात हो गया, कुछ ऐसे समीकरण बन गए, इस वजह से प्रवीण पाठक जीत गए, नहीं तो मुश्किल था। देखिए, मेरे जीवन में मैं अपने स्वभाव में काम करता हूँ, किसी के प्रभाव में काम नहीं करता। मेरा स्वभाव सेवा का है। ग्वालियर दक्षिण के विधानसभा की बेटे बनकर मैंने सेवा की है। चुनाव आए जाएं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोविड में सारे नेता सो रहे थे, अपने आप को बेडरूमों में बचा रहे थे, तब ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का ये बेटा रोडों पे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों के लिए संघर्ष कर रहा था। और इस विधानसभा में अब नेता की आवश्यकता नहीं है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजन ये जानते हैं कि बेटा ही घर के लिए पर्याप्त है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कितने भी वोटों से जीतना मेरे लिए मान्यता नहीं रखती, मेरे लिए महत्व नहीं रखता। लोगों का जो स्नेह है, जो अपनापन है, जो प्यार है, ये मेरे जीवन की पूंजी है। मैं अपने जीवन की अंग सूची में कभी इस बात को देख के खुश नहीं होऊंगा कि 20,000 से जीता, कि 50,000 से जीता, कि 121 वोट से जीता। मैं जीवन में हमेशा इस बात से खुश होऊंगा कि जब 1000 लगभग 1 साल से जो मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, तो हज़ारों महिलाएं, हज़ारों मेरे भाई ऐसे मिले। कई महिलाओं ने कहा कि ये जो मेरे माथे का सिंदूर है, ये आपके कारण बचा है। कई युवाओं ने कहा कि ये जो नौकरी मिली है, ये आपके कारण बचा है। कई बुजुर्गों ने ये बात बोली कि हमारे बच्चे तो पुणे बेंगलोर में हैं, पर आप जब से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में हो, हमको एहसास ही नहीं होता कि हमारा बेटा ग्वालियर के बाहर है। और एक और मेरा कि अब सिंधिया जी आपके साथ नहीं है, तो क्या कुछ कमी महसूस होगी या फिर फायदा देख रहे हैं? आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, और आप किसी के हो जाएं, ये आपके बस की बात नहीं। यहाँ पर हमारे साथ जो प्रवीण पाठक हैं, वो कांग्रेस नेता मौजूद है यहाँ पर। और आज जो सूची जारी हुई है, और यहाँ पर ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस नेता प्रवीण पाठक को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल अगर आप ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के निवासी हैं, तो बताइए क्या कुछ मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं, और वर्तमान विधायक की क्या कुछ स्थिति रहेगी, और भाजपा से कौन दावेदार हो सकता है? आप जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बने रहें ग्वालियर लाइव पर।